Let's begin our day. I invite everyone to be quiet. Let's thank God as we begin this small session of, we can say, the seminar or input for our students and parents of 9th class. Let us be aware that God is with us. Because God is with us, that's why we are here. We are healthy, we are active, we can see the nature, we can feel that God is present within us. The very fact we are breathing, God is with us. As we thank God for creating us, as God has brought us here, let us praise ourselves as we are going to listen to the instruction what government has given to us, especially for the class 9. Oh God, we thank you. Oh God, I ask to bless our students, our teachers, so that whatever we are going to hear, they may be able to understand. We ask to bless our parents as they are so generous to us at school. Many ways they help us out. We thank God for their cooperation. And on this day, also I ask your blessings on Mr. Prashant and Sachin sir. God bless them so that they may able to convey the message to the parents, to the students and the teachers of 9th class. We ask this prayer in the name of God. Amen. So good morning to everyone and welcome to this session. God bless you. Thank you, Sister Maxima. Good morning, all of you. Thank you that you have come on time and we extend our hearty welcome to all of you. जैसे कि आपको पता ही होगा कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है हो चुका है और जो उसका जो सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ने वाला है वो क्लास 9th में पड़ने वाला है, आप सबको पता होगा. सो जितने भी चेंजेस हैं दैट इट विल कम अक्रॉस थ्रू 9th ओनली. यानी दिस ईयर जो चेंजेस आए हैं उन्हीं के लिए फिर वो 10th में चेंजेस आएंगे, फिर 11th में आएंगे, फिर 12th में. दीज आर द मेजर चेंजेस. मतलब आप एक समझ सकते हैं कि पूरी बुक्स चेंज हो गई है, पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, प्रमोशन पॉलिसी चेंज हो गई है. तो उसी के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए बुलाया गया है ताकि एटलीस्ट यू शुड नो कि दैट व्हाट चेंजेस सीबीएसई हैज ब्रॉट दिस ईयर, कि क्या क्या चेंजेस आपके उसमें आए हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो मेजर चेंजेस के लिए आया है जो अभी जो रिसेंट है वो है 3 भाषाओं का. आपने सुना होगा बहुत उसमें बीच में बहुत उसमें कंट्रोवर्सी हो रही थी, बट तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दिया है. अब तक आप क्लास 8 तक संस्कृत पढ़ते थे. थर्ड लैंग्वेज 3 लैंग्वेज का मतलब है 3 भारतीय भाषा, एटलीस्ट उसमें 2 भारतीय भाषा होनी चाहिए. जैसे इंग्लिश भारतीय भाषा में काउंट नहीं होगी, 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए, R1, R2, R3. जैसे हमने अगर हिंदी चूज कर ली है तो जैसे कोई तमिलनाडु में है तमिल चुन सकता है, गुजरात में है गुजराती चुन सकता है. जैसे हम लोगों के पास हिंदी है तो एक भाषा हम लोगों ने चुनी है संस्कृत. तो संस्कृत क्या है, कंपलसरी हो गई. तो 3 भाषा कौन कौन सी हो गई, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत. पहले क्या होता था, सिर्फ 8 तक संस्कृत कंपलसरी थी. अब से इस ईयर से वो क्लास 6 में इंप्लीमेंट हुआ है, 7th में इंप्लीमेंट हुआ है. इस साल जो रिलैक्सेशन मिला है, जो संस्कृत भाषा है जो R3 है वो एक क्वालिफाइंग लैंग्वेज, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया बना दिया. सिर्फ उसमें पास होना है. आप समझे क्या करें, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे दिस ईयर, यानी 10th क्लास में भी और दिस ईयर उसमें सिर्फ उसको पास होना है. और क्लास 10th से पहले पास होना है तभी वो दूसरे क्लास में प्रमोट. ये समझ में आ गया आप लोगों के कि संस्कृत में पास होना जरूरी है. ये क्राइटेरिया तो है आपका उसमें कि अगर आप संस्कृत में पास नहीं होते तो विद इन बिफोर 10th क्लास बोर्ड रिजल्ट वो आपको पास करना ही पड़ेगा. उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे बट वो आपको पास करना पड़ेगा संस्कृत भाषा. ये रिलैक्सेशन दिया है क्लास 9th के लिए और फिर ये 10th में भी जाएगा. बट जो अगले साल आएंगे उनके लिए फिर ये मेजर लैंग्वेज ऐसे 6 सब्जेक्ट हो गए हैं. अगर आप देखेंगे सब, देखिए R1, R2 मैथमेटिक्स कंपलसरी है, साइंस है, सोशल साइंस है. एक आपका वोकेशनल एजुकेशन जो IT होता है
कौशल विकास के नाम से है, हमारे पास चल रहा है, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो टोटल आपके कितने हो गए? 6 हो गए। अभी इसमें सिर्फ संस्कृत हमारा क्या है? क्वालिफाइंग है, मतलब आपको सिर्फ पास होना है। अगर 10th क्लास में प्रमोशन चाहिए तो आपको 101% पास होना पड़ेगा उसमें, बिफोर 10 जब भी आप होंगे उसके। अगर आप जैसे एनुअल एग्जामिनेशन में पास नहीं होते, बट तब तक आपको एग्जाम देना है जब तक आपको पास नहीं जाते। मतलब 10th के बोर्ड से पहले एटलीस्ट आपको उसमें पास होना जरूरी पड़ेगा। ये सब लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एक मेजर चेंज आएगी, तो सबसे बड़ा चेंज है, ये क्लास 10th में भी लागू हुआ है और क्लास 9th में भी लागू हुआ है। ये पहले 11th क्लास में होता था कि आपको प्रैक्टिकल और इंटरनल प्रैक्टिकल्स और जो आपके एग्जामिनेशंस हैं उसमें पास होना, अलग अलग पास होना जरूरी है। पहले क्या होता था कि सपोज 80 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम हुआ और आप 20 मार्क्स ही गए और प्रैक्टिकल में आपको माना 15 मार्क्स मिल गए, टोटल आपके 35 मार्क्स हो गए, तो यू विल बी डिक्लेयर्ड पास। बट अब से ये रूल चेंज हो गया है कि एटलीस्ट यू हैव टू गेट 33% सेपरेटली इन प्रैक्टिकल एंड सेपरेटली इन योर थ्योरेटिकल एग्जाम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ा चेंज है। साइंस मैथ यानी आपको मिनिमम 26 मार्क्स चाहिए 80 में से, और प्रैक्टिकल में 7 नंबर चाहिए कम से कम 20 में से। ये सब लोगों को प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा चेंजेस है। पिछले बार तक क्लास 10th में बच्चे क्या होते थे, अगर माना किसी की वीक है मैथ्स या साइंस या वीक है, तो टोटल 33 लाके वो पास हो जाते थे। अब उनको सेपरेटली पास होना जरूरी है। सारे चेंजेस देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट सबके लिए है, और एक क्लास 9th मतलब आप ये समझिए आपको 12th तक चेंजेस आते रहेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, कहीं नहीं कहीं किसी क्लास में तो जरूर होंगे। तो मेजर चेंज आप लोगों को पढ़ना समझना है कि दे हैव टू पास इट सेपरेटली। प्रैक्टिकल में अलग पास होना है और थ्योरेटिकल एग्जाम में आपको अलग पास होना है। ये मेजर ये देखिए, सेपरेटली 30% इन द इंटरनल इन ईच ऑफ द 6 मेन सब्जेक्ट्स। 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें आपको अलग अलग प्रैक्टिकल और उसमें पास होना पड़ेगा, जैसे जितना भी हो। जैसे आईटी 50 मार्क्स का होता है और 50 का थ्योरी होता है, तो आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। और इवन जो कंपार्टमेंट है, वो कंपार्टमेंट सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में आएगी। कंपार्टमेंट वाले एग्जाम में कोई भी ग्रेस मार्क्स नहीं होगा, और कंपार्टमेंट भी तभी मिलेगी जब कम से कम मिनिमम 25% बच्चा लेके आ रहा होगा किसी सब्जेक्ट में। मिनिमम 25% अगर वो लेके आता है तभी उसको कंपार्टमेंट मिलेगी। ये भी एक रूल है कि कम से कम मतलब 10 नंबर तो लेके आए, 15 नंबर तो लेके आए 80 में से, तब जाके उसके कंपार्टमेंट के बारे में बात हो। इसके बाद ये तो कॉमन है कि एक जो आपके इंटरनल सब्जेक्ट्स में है कि फिजिकल एजुकेशन जुड़ गया है, वो भी काउंट होगा। मॉड्यूल वैल्यूज है, इंटरनल असेसमेंट है, और नेक्स्ट ईयर इनका एक CTAI मॉड्यूल है आपका, कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये नेक्स्ट ईयर से कंपल्सरी हो जाएगा। अभी इन्होंने मैंडेटरी नहीं किया है, ये दे विल मेक इट मैंडेटरी फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये इन चीजों को आगे आपको मैंडेटरी करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, एक जो नया उन्होंने कॉइन किया है वर्ड, एडवांस मैथ्स एंड एडवांस साइंस। ये कंपल्सरी नहीं है पहली चीज। ये एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है जो those who want to prepare for engineering and medical, तो उन लोगों के लिए इन्होंने पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ा दिया है, जिसमें 25 मार्क्स का पेपर होगा एडवांस मैथ्स का, उसका सिलेबस अलग है, और एडवांस साइंस का सिलेबस भी अलग है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, those who want to go for like competitive examination, they can choose। ये कंपल्सरी नहीं है, सिर्फ ऑप्शनल है। इसमें 25 मार्क्स का पेपर होगा। अगर बच्चा मोर देन 50% ले आता है, यानी अगर वो 13 मार्क्स ले आता है आउट ऑफ 25, तो सिर्फ वहां पर रिजल्ट में लिखा आएगा क्वालिफाइड द एडवांस मैथ्स और साइंस। अगर नहीं करता तो कुछ लिखा नहीं है। आप समझ में आ गया? अगर कोई बच्चा एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस चूज करता है, उसका 25 मार्क्स का पेपर होगा अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एग्जाम। अगर उसमें वो 50% से ज्यादा ले आता है, यानी अगर वो 13 मार्क्स ले आता है, तो सिर्फ मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा क्वालिफाइड
एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस। अगर नहीं है तो कुछ लिखा नहीं आएगा कि उसने चूज किया था या नहीं किया था, उसमें नहीं लिखा हुआ आएगा। सिर्फ तभी लिखा हुआ आएगा कि अगर वो 50% से ऊपर लिखा करता है तो खाली लिखा हुआ आएगा क्वालिफाइड, मार्क्स भी शो नहीं होंगे। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों उस पे बच्चों के लिए, पर उसका सिलेबस अलग है एंड ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो अगले साल 10th में भी हो सकता है कि उसका एडवांस लेवल का मैथ अलग है। अभी के लिए एडवांस मैथ्स और एडवांस साइंस है जिसमें सिर्फ 25 मार्क्स का पेपर होगा। ये टोटली ऑप्शनल है एंड इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट एंड द पेरेंट। उनको लगता है कि भैया वो मेडिकल के लिए जा रहा है या इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है, तो माय सजेशन इज देयर, टेल देम टू चूज एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स एंड एडवांस लेवल ऑफ साइंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दैट वन। अब ये देखिए आपका जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 है वो 80 एनुअल एग्जामिनेशन होगा और इंटरनल आपके 20 मार्क्स होंगे, यानी इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी एक इसमें आपने देखा होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस है, वही सोशल साइंस, वोकेशनल दैट इज कौशल विकास, आईटी है हमारे पास, और जो लैंग्वेज R3 है इट्स अ 100 स्कूल बेस्ड असेसमेंट मैंडेटरी क्वालिफाइड पास आउट में, दैट इज संस्कृत, यानी संस्कृत में पास होना कंपलसरी है if they want to go in class 10. That is the most important part. और AI मॉड्यूल्स ये बाकी तो सारे जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं उसी से रिलेटेड है और उन्हीं का इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हमारा जो आज का उद्देश्य ये था कि यू शुड अवेयर अबाउट द चेंजेस एंड हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट। क्योंकि अभी देखिए अगली बुक भी नहीं आई है, वी आर ऑल्सो इन डायलेमा, हम भी अभी उलझन में कि अगली बुक में क्या होगा। अभी मैथ्स की एक अगली बुक आनी है, साइंस की भी अगली बुक आनी है, क्या पता कोई एनुअल में कुछ चेंजेस तो नहीं आएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड, और आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना तो नहीं हो पाएगा। तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों को नॉक करते रहे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं चेंजेस किसी ना किसी ईयर में तो आएंगे। ये हमारे लिए क्यों हुआ, कई बच्चे सोचते हैं अगले वाला बैच का ऐसा था, हमारे बैच का ऐसा हो गया, तो दैट शुड नॉट बी द पॉइंट। अब चेंजेस आए हैं तो वी हैव टू एक्सेप्ट। और मेजर चेंज मैं आपको बता दूं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन ऑफ अस कि अलग अलग पास होना। अभी तक 11th में होता था, अभी 9th और 10th में इंक्लूड हो गया, तो दे हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव और तो बड़ा समझना पड़ेगा। और मेजर चेंजेस एग्जाम में क्या आए हैं, 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अभी आपको बता दूं क्लास 10th में पिछले 3-4 सालों के पैटर्न के पेपर के ऊपर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे। मतलब आप देखिएगा क्वेश्चन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते, बुक से भी कम आ रहा है। दे वांट लाइक कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या है, रोज मेमोराइजेशन वाला, ये रटने वाला सिस्टम तो नहीं होगा। एक मैंडेटरी पार्ट इसमें क्या है, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, दैट इज अगेन अ मैंडेटरी पार्ट। अगर 75% से अटेंडेंस कम होती है तो उसके गाइडलाइंस है कि अगर कोई मेडिकल बेसिस में छुट्टी लेता है या ये लेता है। और अगर हाँ एग्जाम में किसी को मेडिकल में लेता है तो उसका फिर वो कंपार्टमेंट कैटेगरी का पेपर देने पड़ेंगे उसको। तो वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर कोई एग्जाम में कोई इमरजेंसी आ जाती है या मेडिकल ग्राउंड्स में है तो दे हैव टू गिव द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। मतलब प्रीवियस प्रमोशन में नहीं मिलेगा, उनको एग्जाम देना ही पड़ेगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कंपार्टमेंट सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स में मिले, अगेन इंपॉर्टेंट। अगर किसी 2 सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं तभी कंपार्टमेंट होगी, और 3 में फेल होंगे देन तो कंपार्टमेंट से 2 ही एग्जाम के लिए हो। किसी को कोई डाउट है, आप लोगों को किसी को भी कुछ पूछना है किसी भी रिकॉर्डिंग से? थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत ही पढ़ाया जाना क्यों कंपलसरी है? गुरुमुखी है, और भी सब्जेक्ट हैं, और भी है, वो भी भाषा हो सकती थी ना। हमारे पास लैंग्वेज के लिए प्रॉब्लम क्या है कि देखिए स्कूल की अपनी लिमिटेशंस होती है। क्लास 8 तक बच्चे ने संस्कृत पढ़ी है। अगर मैं कहूँ कि वो गुरुमुखी पढ़ने लगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज अ टीचर। उसके लिए फिर बच्चे होने चाहिए कम से कम। आप एक बच्चा अगर बोले कि मुझे ये पढ़ना है तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी संस्कृत करी है कि लेटर ऑन भविष्य में अगर जैसे जैसे बच्चे का इंटरेस्ट होता है
और हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, तो 101% हम तो सारी भाषा 22 है शेड्यूल्ड लैंग्वेज में, हम तो 22 की 22 पढ़ा देंगे इफ वी हैव द स्ट्रेंथ फॉर दैट पार्ट, और हमारे पास फैसिलिटीज होगी तो 101% वी विल डू दैट पार्ट। और कुछ आप लोगों को In fact, my concern is also the same that children face a problem in learning and memorizing Sanskrit. Moreover, as you told that they can give compartment in 2 subjects only. So, what about advanced math? सबसे पहले जो संस्कृत वाली भाषा है सिर्फ उसमें पास होना है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये पहली चीज समझ लीजिए आप, उसको इंटरनल बेस असेसमेंट में सिर्फ पास होना है, उसके मार्क्स वैसे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, एडिशन में नहीं आएंगे। ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप उसको क्वालिफाई करना है। सिर्फ संस्कृत में सिर्फ पास होना है, उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। 6 सब्जेक्ट मेन है जिसके मार्क्स काउंट होंगे, और जो एडवांस लेवल की मैथ्स और एडवांस लेवल की साइंस है वो भी ऑप्शनल है, वो भी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। इफ वी प्रिफर टू गिव देन ओनली, नॉट नेसेसरी। और उसमें भी यही है कि अगर वो 50% तो ऊपर लेके आएगा तो मार्क्स तो नहीं होंगे, सिर्फ लिखा आएगा ही हैज क्वालिफाइड द एडवांस लेवल ऑफ मैथ्स और एडवांस लेवल ऑफ साइंस। कोई फर्क नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया 6 सब्जेक्ट से ही काउंट होंगे। हाँ, अलग क्लासेस होंगी। पहले हमारे पास बच्चे पता होने चाहिए कितने इसमें, ये थोड़ी हाँ कंपल्सरी हमने करा ही नहीं, तभी मैंने आपको बता दिया कि एडवांस लेवल की मैथ्स और साइंस डिपेंड करता है कि अगर बच्चा भविष्य में क्या करना चाहता है, वो इंजीनियरिंग की तरफ जाता है और अगर वो करना चाहता है कुछ जेईई मेंस की प्रिपरेशन में, वो बच्चे हाँ बिल्कुल कुछ वो हाँ बुक्स देखिए, अभी इसकी बुक्स नहीं आई है, डिजिटल कॉपी आई है, उसमें 3-4 लेसन ही है अभी जो अभी तक के फिलहाल है, वो हम लोग जो इंटरेस्टेड होंगे उनको पढ़ाएंगे। अब ये अगले हफ्ते से अगर हम बच्चों को पता चलते हैं जो इंटरेस्टेड मिल जाए तो वी हैव अ वीकेंड क्लासेस या 2 दिन क्लासेस होगी, जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए क्लासेस होंगी। इसमें टोटल इसमें ये है कि ऑप्शनल है, कोई बाउंडेशन नहीं है एडवांस लेवल की मैथ्स और एडवांस लेवल ऑफ साइंस की, इसमें कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं है। फाइनल मैं आपको एक रिवाइज कर देता हूं। पहली पॉइंट हमारा जो प्रमोशन पॉलिसी जो इंपॉर्टेंट है, 33% सेपरेटली पास होना, इंटरनल और प्रैक्टिकल और थ्योरी, दिस इज अ मेजर चेंज। टोटल मिला के पास नहीं होना है, अलग अलग पास होना है। 6 मेन सब्जेक्ट्स हो गए आपके। संस्कृत आपको ऐसा क्वालिफाइड सब्जेक्ट कर रखा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास संस्कृत है एंड मोस्ट ऑफ अस दे हैव संस्कृत आल्सो, तो सिर्फ उसमें क्वालिफाई होना है। और अगर माना 9th में क्वालिफाई नहीं होता तो 10th से पहले उसको कम से कम उसमें क्वालिफाई तो होना ही पड़ेगा, पासिंग मार्क्स लाने पड़ेंगे। और आपको मैंने एडवांस लेवल की मैथ्स और एडवांस लेवल की साइंस के बारे में बता दिया। और जो मेजर चेंजेस आपको मैंने बताए कि जो एक्सटर्नल सब्जेक्ट है वो तो खैर इंटरनल है, आईसीटी है, या नेक्स्ट ईयर से इंक्लूड होगा और संस्कृत में होगा। इसके अलावा किसी को कुछ जानना है, दीज आर द मेजर चेंजेस वी हैव। और आपको मैं बता दूं अभी नई बुक आने वाली है, फिर से आएंगी 9th की, अभी एक ही पार्ट आया है, तो इसी आप 10th में भी पूरा सिलेबस रिवाइज होगा, फिर 11th में भी रिवाइज होगा, 12th में भी रिवाइज होगा। तो प्लीज एडॉप्ट टू दैट पार्ट, अपने बच्चों को मोटिवेट करते रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर। और उसके बाद कोई आपकी सजेशन हो, किसी को कुछ पूछना है तो यू आर फ्री, किसी को कुछ पूछना है आप में से किसी को कुछ डाउट है, और फिर भी किसी को डाउट हो तो वी आर देयर, आप बच्चे को हमसे पूछ सकते हैं, दैट इज क्लास टीचर्स से पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।